वो बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी फूफा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो ऋषि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वजह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो छुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा, तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पप्पा को जब वो ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उसे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो घर वालों को, हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर ऋषि ने कह दिया कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादों से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहज़े की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो। चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इससे पढ़ना शुरू करो। जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसके पापा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो ऋषि और उसकी फूफा परेशान हो जाती हैं कि वो ऋषि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए, और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसके ऊपर से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फैसला कर लिया है। रोशी उनसे कहती हैं कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं, वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वज़ीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन रुशि नाश्ते पर आती है तो उसकी मामा उससे कहती हैं कि तुम रात में क्या कर रही थी? रुशि ये बात सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने उसे वो बुक उठाते हुए देख लिया है। वो उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें किचन वाली साइड पर देखा था। रुशि ये बात सुनकर सुकून की साँस लेती है और उनसे कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी, आपने मुझे वहीं पर देखा होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को तसल्ली होती है। रुचि अपने फूफा के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि आपने वो बुक कहाँ से उठाई थी, जो जिससे वजीफ़ा कर कर आपने जब आपने फूफा से शादी की थी। उसकी फूफा उसे बताती हैं कि मैंने वो बुक तुम्हारे दादा के बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी फूफा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो ऋषि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वजह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो छुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा, तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पप्पा को जब वो ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो घर वालों को, हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर ऋषि ने कह दिया कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादों से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहज़े की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो। चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इससे पढ़ना शुरू करो। जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसकी पप्पा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो ऋषि और उसकी पप्पा परेशान हो जाती हैं कि वो ऋषि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए, और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी ना।
ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसकी फूफा से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फैसला कर लिया है। रोशी उनसे कहती है कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वज़ीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन रोशी नाश्ते पर आती है तो उसकी मामा उससे कहती हैं कि तुम रात में क्या कर रही थी? रोशी ये बात सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने उसे वो बुक उठाते हुए देख लिया है। वो उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें किचन वाली साइड पर देखा था। रोशी ये बात सुनकर सुकून की सांस लेती है और उनसे कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी, आपने मुझे वहीं पर देखा होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को तसल्ली होती है। रोशी अपने फूफा के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि आपने वो बुक कहाँ से उठाई थी, जो जिससे वजीफ़ा कर कर आपने जो आपने फूफा से शादी की थी। उसकी फूफा उसे बताती हैं कि मैंने वो बुक तुम्हारे दादा के बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी फूफा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो ऋषि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वज़ह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो चुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पप्पा को जब वो ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो, घर वालों को हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर ऋषि उन्हें कहती है कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादों से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहज़े की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इससे पढ़ना शुरू करो। जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसकी पप्पा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो ऋषि और उसकी पप्पा परेशान हो जाती हैं कि वो ऋषि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए? और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसकी फूफा से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फैसला कर लिया है। रोशी उनसे कहती हैं कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वज़ीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन ऋषि नाश्ते पर आती है तो उसकी मामा उससे कहती हैं कि तुम रात में क्या कर रही थी? ऋषि ये बात सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने उसे वो बुक उठाते हुए देख लिया है। वो उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें किचन वाली साइड पर देखा था। ऋषि ये बात सुनकर सुकून की सांस लेती है और उनसे कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी, आपने मुझे वहीं पर देखा होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को तसल्ली होती है। रोशी अपने फूफा के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि आपने वो बुक कहाँ से उठाई थी, जो जिससे वजीफ़ा कर कर जो आपने फूफा से शादी की थी। उसकी फूफा उसे बताती हैं कि मैंने वो बुक तुम्हारे दादा के बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी फूफा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो ऋषि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वज़ह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो चुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पप्पा को जब वो ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी
किया है, तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो घर वालों को, हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर ऋषि ने कह दिया कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादों से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहज़े की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इससे पढ़ना शुरू करो। जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसकी फूफा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो ऋषि और उसकी फूफा परेशान हो जाती हैं कि वो ऋषि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए? और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसकी फूफा से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फैसला कर लिया है। रोशी उनसे कहती हैं कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं, वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वज़ीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन रुशि नाश्ते पर आती है तो उसकी मामा उससे कहती हैं कि तुम रात में क्या कर रही थी? रुशि ये बात सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने उसे वो बुक उठाते हुए देख लिया है। वो उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें किचन वाली साइड पर देखा था। रुशि ये बात सुनकर सुकून की साँस लेती है और उनसे कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी, आपने मुझे वहीं पर देखा होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को तसल्ली होती है। रुचि अपने फूफा के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि आपने वो बुक कहाँ से उठाई थी, जो जिससे वजीफ़ा कर कर आपने जो आपने फूफा से शादी की थी। उसकी फूफा उसे बताती हैं कि मैंने वो बुक तुम्हारे दादा के बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी फूफा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो ऋषि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है, वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वजह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो चुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पप्पा को जब ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो घर वालों को, हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर ऋषि ने कह दिया कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादों से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहज़े की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इससे पढ़ना शुरू करो। जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसकी फूफा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो ऋषि और उसकी फूफा परेशान हो जाती हैं कि वो ऋषि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए? और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसकी फूफा से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फैसला कर लिया है। ऋषि उनसे कहती हैं कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं, वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े।
पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है फिर मैं तुम्हें वजीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वजीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन रुशि नाश्ते पर आती है तो उसकी मामा उससे कहती हैं कि तुम रात में क्या कर रही थी? रुशि ये बात सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने उसे वो बुक उठाते हुए देख लिया है। वो उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें किचन वाली साइड पर देखा था। रुशि ये बात सुनकर सुकून की सांस लेती है और उनसे कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी, आपने मुझे वहीं पर देखा होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को तसल्ली होती है। रुशि अपने पापा के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि आपने वो बुक कहाँ से उठाई थी, जो जिससे वजीफ़ा कर कर आपने जो आपने पापा से शादी की थी। उसकी पापा उसे बताती हैं कि मैंने वो बुक तुम्हारे दादा के बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी पापा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो रुशि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वज़ह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो चुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पप्पा को जब वो ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो घर वालों को, हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर रुशि उन्हें कहती है कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादों से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहज़े की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इसे पढ़ना शुरू करो। जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसके पापा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो रुशि और उसकी पापा परेशान हो जाती हैं कि वो रुशि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए? और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसकी फूफा से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फैसला कर लिया है। रुशि उनसे कहती हैं कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है फिर मैं तुम्हें वजीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वजीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन रुशि नाश्ते पर आती है तो उसकी मामा उससे कहती हैं कि तुम रात में क्या कर रही थी? रुशि ये बात सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने उसे वो बुक उठाते हुए देख लिया है। वो उनसे कहती हैं कि मैंने तुम्हें किचन वाली साइड पर देखा था। रुशि ये बात सुनकर सुकून की सांस लेती है और उनसे कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी, आपने मुझे वहीं पर देखा होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को तसल्ली होती है। रुशि अपने पापा के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि आपने वो बुक कहाँ से उठाई थी, जो जिससे वजीफ़ा कर कर जो आपने पापा से शादी की थी। उसकी पापा उसे बताती हैं कि मैंने वो बुक तुम्हारे दादा के बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी पापा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो रुशि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वज़ह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो चुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पापा को जब वो ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो घर वालों को, हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर रुशि उन्हें कहती है कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादों से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहज़े की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वजीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इसे पढ़ना शुरू करो।
जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसकी पप्पा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो ऋषि और उसकी पप्पा परेशान हो जाती हैं कि वो ऋषि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए? और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसकी फूफा से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फैसला कर लिया है। रोशी उनसे कहती हैं कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वज़ीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन रुशि नाश्ते पर आती है तो उसकी मामा उससे कहती हैं कि तुम रात में क्या कर रही थी? रुशि ये बात सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने उसे वो बुक उठाते हुए देख लिया है। वो उनसे कहती हैं कि मैंने तुम्हें किचन वाली साइड पर देखा था। रुशि ये बात सुनकर सुकून की साँस लेती है और उनसे कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी, आपने मुझे वहीं पर देखा होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को तसल्ली होती है। रुचि अपने फूफा के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि आपने वो बुक कहाँ से उठाई थी, जो जिससे वजीफ़ा कर कर आपने जो आपने फूफा से शादी की थी। उसकी फूफा उसे बताती हैं कि मैंने वो बुक तुम्हारे दादा के बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी फूफा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो ऋषि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है, वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वजह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो छुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पप्पा को जब वो ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो घर वालों को, हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर ऋषि ने कहती है कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादों से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहज़े की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इसे पढ़ना शुरू करो। जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसकी पप्पा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो ऋषि और उसकी पप्पा परेशान हो जाती हैं कि वो ऋषि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए? और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसके ऊपर से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फैसला कर लिया है। रोशी उनसे कहती हैं कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वज़ीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन ऋषि नाश्ते पर आती है तो उसकी मामा उससे कहती हैं कि तुम रात में क्या कर रही थी? ऋषि ये बात सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने उसे वो बुक उठाते हुए देख लिया है। वो उनसे कहती हैं कि मैंने तुम्हें किचन वाली साइड पर देखा था। ऋषि ये बात सुनकर सुकून की साँस लेती है और उनसे कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी, आपने मुझे वहीं पर देखा होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को तसल्ली होती है। रुचि अपने फूफा के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि आपने वो बुक कहाँ से उठाई थी, जो जिससे वजीफ़ा कर कर जो आपने फूफा से शादी की थी। उसकी फूफा उसे बताती हैं कि मैंने वो बुक तुम्हारे दादा के बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी फूफा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो ऋषि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है, वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक
वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वज़ह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो चुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पप्पा को जब ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो घर वालों को, हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर ऋषि उन्हें कहती है कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादा से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहजे की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इससे पढ़ना शुरू करो। जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसके पापा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो ऋषि और उसकी फूफा परेशान हो जाती हैं कि वो ऋषि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए? और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसकी फूफा से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फैसला कर लिया है। रोशी उनसे कहती हैं कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं, वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वज़ीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन रुशि नाश्ते पर आती है तो उसकी मामा उससे कहती हैं कि तुम रात में क्या कर रही थी? रुशि ये बात सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने उसे वो बुक उठाते हुए देख लिया है। वो उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें किचन वाली साइड पर देखा था। रुशि ये बात सुनकर सुकून की साँस लेती है और उनसे कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी, आपने मुझे वहीं पर देखा होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को तसल्ली होती है। रुचि अपने फूफा के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि आपने वो बुक कहाँ से उठाई थी, जो जिससे वजीफ़ा कर कर आपने जो आपने फूफा से शादी की थी। उसकी फूफा उसे बताती हैं कि मैंने वो बुक तुम्हारे दादा के बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी फूफा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो ऋषि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वज़ह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो चुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पप्पा को जब ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो घर वालों को, हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर ऋषि उन्हें कहती है कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादा से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहजे की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इससे पढ़ना शुरू करो। जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसकी पप्पा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो ऋषि और उसकी पप्पा परेशान हो जाती हैं कि वो ऋषि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए? और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी
होगी ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसकी फूफा से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। रुशि उनसे कहती हैं कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वज़ीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन रुशि नाश्ते पर आती है तो उसकी मामा उससे कहती हैं कि तुम रात में क्या कर रही थी? रुशि ये बात सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने उसे वो बुक उठाते हुए देख लिया है। वो उनसे कहती हैं कि मैंने तुम्हें किचन वाली साइड पर देखा था। रुशि ये बात सुनकर सुकून की साँस लेती है और उनसे कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी, आपने मुझे वहीं पर देखा होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को तसल्ली होती है। रुशि अपने फूफा के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि आपने वो बुक कहाँ से उठाई थी, जो जिससे वज़ीफ़ा कर कर आपने जो आपने फूफा से शादी की थी। उसकी फूफा उसे बताती हैं कि मैंने वो बुक तुम्हारे दादा के बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी फूफा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो रुशि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वज़ह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो छुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पप्पा को जब वो ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो घर वालों को, हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर रुशि उन्हें कहती है कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादों से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहज़े की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इसे पढ़ना शुरू करो। जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसके पापा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो रुशि और उसकी फूफा परेशान हो जाती हैं कि वो रुशि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए? और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसके ऊपर से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। रुशि उनसे कहती हैं कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वज़ीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन रुशि नाश्ते पर आती है तो उसकी मामा उससे कहती हैं कि तुम रात में क्या कर रही थी? रुशि ये बात सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मामा ने उसे वो बुक उठाते हुए देख लिया है। वो उनसे कहती हैं कि मैंने तुम्हें किचन वाली साइड पर देखा था। रुशि ये बात सुनकर सुकून की साँस लेती है और उनसे कहती है कहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने के लिए उठी थी, आपने मुझे वहीं पर देखा होगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को तसल्ली होती है। रुशि अपने फूफा के पास जाती है और उनसे पूछती हैं कि आपने वो बुक कहाँ से उठाई थी, जो जिससे वज़ीफ़ा कर कर जो आपने फूफा से शादी की थी। उसकी फूफा उसे बताती हैं कि मैंने वो बुक तुम्हारे दादा के बुक रूम से उठाई थी, लेकिन वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी। उसकी फूफा उसे कहती है कि यही तो बात है, मैंने भी वो बुक बहुत मुश्किल से उठाई थी। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादा किसी को उस रूम में जाने नहीं देते हैं, किसी को भी परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने की सिवाय काम वालियों के। तो रुशि ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अब किस तरह से जाकर वो बुक वो उनके कमरे से उठाएगी। वो किसी तरह से मौका ढूँढ लेती है और रात के वक़्त वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ से वो बुक ढूँढने लगती है। एक दफ़ा तो शोर की वज़ह से उसे लगता है कि कोई आ रहा है, एक दफ़ा वो छुप जाती है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि कोई नहीं आ रहा तो वो दोबारा से वो बुक ढूँढना शुरू कर देती है। वो बुक वो ढूँढ ही लेती है और जाकर जब उसे वो बुक मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ौरन से अपने पप्पा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे वो बुक मिल चुकी है। उसके पप्पा को जब वो ये बात पता चलती है तो वो खुश हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी
किया है, तुम्हें लगता है कि मैंने शादी कर लिया है और तुम्हारे लिए भी ये सब कुछ इतना ही आसान होगा। देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम थोड़ा वक़्त दो घर वालों को, हो सकता है कि तुम्हारी मामा समझ जाएँ कि तुम क्या चाहती हो। जिस पर ऋषि ने कह दिया कि आपको नहीं पता, मेरी मामा दादों से भी बुरी हैं और वो आपकी भाभी हैं और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो किस लहज़े की मालिक है। उसके ऊपर से कहती है कि तुम कह तो ठीक रही हो, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताती हूँ, तुम्हें निकालो और इसे पढ़ना शुरू करो। जिस पर उसके वो उनसे कहती है कि वो तो मैं शुरू कर लूँगी, लेकिन मुझे डर है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामा ना मानी तो। जिस पर उसकी फूफा कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही तो बात है कि अगर भाभी ना मानी और अगर उन्हें मनाना भी पड़ गया तो हम उन्हें मनाएँगे कैसे? उन्हें मनाएगा कौन? ये बात सुनकर वो ऋषि और उसकी फूफा परेशान हो जाती हैं कि वो ऋषि उनसे कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर वो मामा को मनाएगा कौन इन सब चीज़ों के लिए? और आपको तो पता है कि वो कैसी हैं। शादी हो तो अब मुझसे पहले अगर शादी करनी भी होगी तो वो तो माही की होगी, मेरी शादी तो अभी नहीं होगी ना। और वैसे भी माही मुझसे बड़ी है। उसके ऊपर से कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले माही की शादी होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। अभी तो तुम्हारी शादी के बारे में उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं होगा और तुमने अभी से शादी करने का फैसला कर लिया है। रोशी उनसे कहती हैं कि अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करने को राज़ी हो जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं, वो मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस आज़ादी चाहिए इन सब चीज़ों से। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो ताकि मेरी ज़िंदगी आज़ाद हो और मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए शादी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जिस पर उसके पप्पा कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें वज़ीफ़ा बताऊँगी, तुमने कल से ही वो वज़ीफ़ा स्टार्ट कर देना। हो सकता है कि इस तरह से तुम्हारी मामा मान जाएँ। जब अगले ही दिन